किसी भी राज्य में वहां की सरकार ने कितना काम किया है, इसका अंदाजा वहां के गांव में हुए विकास से लगाया जा सकता है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हम पहुंचे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे गुजरात के कच्छ में। वहां हिंदुस्तान के आखिरी गांव धोरडो में हमने लोगों से जानना चाहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मुद्दे उनके क्या हैं और साथ ही रन ऑफ कच्छ के लोगों का झुकाव किस राजनीति पार्टी की तरफ है, ये समझने की हमने कोशिश की। पता चला कि ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, मगर ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गुजरात के कच्छ में, और कच्छ में उस जगह पर हैं जो हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। इस गांव का नाम है धोरडो। इस गांव से करीब 80 किलोमीटर बाद अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और आखिरी गांव होने की वजह से हम ये यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिरकार पिछले 75 सालों में यहाँ पर क्या कुछ बदला है। यहाँ पर जिस तरह से विकास हुआ है वो बहुत ही देखने लायक है। तो हम इन गाँव के लोगों से समझेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही आने वाले चुनाव में इनकी जो पसंद कौन सी पार्टी है ये भी जानेंगे। क्या कुछ जो है ये आने वाले इलेक्शन को लेकर बोलते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का आखिरी गांव है ये। मेरे साथ गांव के सरपंच हैं हुसैन बेग जी। सर, ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस गांव में पिछले 75 सालों में क्या कुछ बदला है, क्योंकि मैं आपके गांव को देख पा रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या कुछ बदलाव हुए पिछले इतने सालों में। सर, बहुत बदलाव हुआ है। हमारा गांव लास्ट गांव है। अभी मैं भी 25-30 साल से सरपंच हूँ, और यहाँ पे पंचायत का इलेक्शन नहीं होता है, और हमारे बाप दादा इस गांव में रहते थे। लेकिन अभी जो ये 10-15 साल में जो यहाँ का गांव का विकास हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इतना कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे गांव का इतना डेवलपमेंट होगा कि हमको बहुत बैंक आ जाएगी, ATM आ जाएगा, हॉस्पिटल आ जाएगी, 4G टावर आ जाएगा, और रोजगारी आ जाएगी, गांव इंटरनेशनल लेवल फेमस हो जाएगा। ये सब जो अभी 10-15 साल में जो इसको प्रोग्रेस मिला है, ये बहुत मतलब बड़ी बात है हमारे लिए। और इसमें ख़ास तो ये है कि जब से रणोत्सव हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने यहाँ पे जो वाइट रण है वो रणोत्सव शुरू किया। रणोत्सव की वजह से लोग आने लगे। तो जो ये मीठा है ना, मीठे को हम गुजराती, नमक को हम गुजराती में मीठो बोलते हैं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि मीठो है वो मिठाई बन गया, क्योंकि दुनिया भर के लोग आते हैं। आज हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस गांव का हम सरपंच है उस गांव का इतना डेवलपमेंट हो, और इससे और बढ़िया क्या हो सकता है। ये बताइए, ये तो आपके गांव के विकास की बात है, लेकिन आने वाला जो चुनाव है, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाली है? किस तरह की स्थिति लग रही है आपको? नहीं, अभी तो क्या है, जो विकास हुआ है उसको देख के हर एक को ये लगता है कि अभी तो इतना काम जो हुआ है हमारे गुजरात में और हमारे कच्छ में और पूरे इलाके में। उसके अलावा बीजेपी ने क्या है, तो लोग तो उसी को ही चुनते हैं जो विकास करते हैं। इसी हिसाब से हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि आगे बीजेपी जाएगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? नहीं, ये अभी तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है? जी, बीजेपी आएगी ऐसा अंदाज़ा तो है, लेकिन लड़खड़ाती ज़िंदगी है, पता नहीं क्या होता है। लेकिन विकास की दृष्टि पे अगर देखो तो हमारा धौड़ा गांव जो है बॉर्डर का गांव है, लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी ने गुलिस्तान के अंदर, गिरगिस्तान के अंदर गुलिस्तान बना दिया। ये हकीकत बात है। बाकी लोग जो कहते हैं, पब्लिक है कहती है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो विकास की दृष्टि है वो A ग्रेड पे है। यहाँ के जो मजदूर लोग हैं जिनको 200 रुपया रोज नहीं मिलता था, वो 500, 1000, 800 रुपया कमा लेता है। मतलब कि विकास की दृष्टि के ऊपर लास्ट बॉर्डर के गांव के अंदर विकास A ग्रेड पे पहुंचा है, और करके 4 लाइन रोड हैं और हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि मुस्लिम के खिलाफ है। आपके गांव में तो करीब आबादी 500 के से ज़्यादा है, और उसमें करीब 490 के आसपास मुस्लिम है। सर, यहाँ पे 44 विलेज है, 44 गांव है, मुस्लिम मेजोरिटी है। मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर यहाँ पे वाइट रण हुआ, उसके अंदर हज़ारों लोगों को रोजी रोटी मिली। तो यहाँ पे तो सब मुस्लिम मेजोरिटी है। अगर नरेंद्र मोदी अगर हिंदुत्व का मुद्दा उठाता है तो मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर इतना विकास मुस्लिमों को क्यों दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ आपको।
लोग कुछ भी कहे उससे कुछ नहीं होता है, लेकिन हकीकत में मुस्लिम मेजॉरिटी के अंदर जो विकास दिया है वो ए ग्रेड पे है। जो आदमी सुबह से शाम तक तबला बजाते बजाते उसको 20 रुपया नहीं मिलता है, वो वाइट रण के अंदर रोज़ का 1000 से 800 रुपया कमाता है। जो आदमी ऊँट गाड़ी के ऊपर सुबह से शाम तक 200 रुपया नहीं मिलता, वो 1100 से 1500 रुपया रोज़ कमाता है। इसके अलावा और विकास क्या चाहिए? इसके अलावा काफ़ी विकास यहाँ हुआ है, एजुकेशन से होके, और जो भी छोटी प्रजा है उसको ए ग्रेड पे ले लिया, ये हकीकत है। 4 लेन रोड है, हकीकत है। लार्ज बॉर्डर का गांव है, लेकिन विकास हकीकत में हुआ है। क्या लग रहा है कि किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत दिख रही है चुनाव में? सर चुनाव तो भाजपा का ही है। अच्छा जी क्यों ऐसा लगता है आपको भाजपा ही? सर, हमारा गांव अभी समझ लो कि छोटा सा गांव था, अभी इंडिया के लेवल में पहुंच गया है। दौड़ो डी करोड़ो दौड़ो आ जाए। अभी नमक का भी हमारा यहाँ शुरू हो गया है, वाइट रण का। और पहले इधर गैस का भी नहीं था, हमको मालूम ही नहीं था गैस कैसा है। 2 कनेक्शन था, मैं उसमें दिल्ली मैन हूँ अभी गैस का, दौड़ भूज चलाता हूँ मैं। तो अभी पूरा गाँव गैस पे ही रोटी बनाता है। अच्छा जी चूल्हा बंद है? जी जी चूल्हा बंद है, यहीं लकड़ी है, सब मिलती है, लेकिन कोई नहीं करता है, सब गैस पे ही करते हैं सर। जो लोग थे जिसके पास, तो मियाँ हुसैन भाई थे हमारा सरपंच, जिसके पास गैस का था, और समझ लो कि 5-6 आदमी ऐसे थे गांव में। अभी मेरे पास, मैं 1 कनेक्शन लेके गया था यहाँ से, अभी 350 कनेक्शन मैं खुद चलाता हूँ दिल्ली में गैस का सर। क्या स्थिति है आपके गांव में, खासतौर पे अगर हम बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो कौन ज़्यादा आगे बढ़ता दिख रहा है? मेरे हिसाब से सर जिसने डेवलपमेंट किया है वही आगे बढ़ना चाहिए और वही बढ़ रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है, हिंदुत्व की बात करती है सिर्फ। नहीं सर, जैसे आपने देखा यहाँ पे एक बॉर्डर के इलाके कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसी के हिसाब से आप देख लीजिए कि किसने कितना विकास किया। जो डेवलपमेंट करा उसी वही पार्टी आ गई मेरे हिसाब से। तो डेवलपमेंट कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है सर। अच्छा, तो बीजेपी आने की संभावना ज़्यादा है। क्या स्थिति लग रही है, किसके जीतने की संभावना ज़्यादा है? जी ये तो भाजपा सर। क्यों भाजपा, क्यों? जो ये सब विकास हुआ है इसलिए। अच्छा, बाकी पार्टियों के विकास नहीं करेंगे ऐसा लगता है आपको? जी कुछ नहीं कह सकते सर। अच्छा, इसके पहले जब बीजेपी नहीं थी तो क्या उस वक्त गांव का विकास नहीं हुआ था? नहीं ठीक हुआ था, तो ये अभी ज़्यादा हुआ है। अभी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आप बताइए भाई, क्या लग रहा है किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है यहाँ? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, बट बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है ऐसा कहते हैं। ये गलत बात है। यहाँ पे हर बात की तकलीफ होती है, करते हैं। रोड खराब हो जाए तो 2 दिन में कर देते हैं। हाँ। हर बात की तकलीफ कम ही है, रोड का है। यहाँ पे 2 घंटे लगते थे 28 किलोमीटर पे जाने के लिए, हाँ। 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। हाँ। बीजेपी आएगी, और किसी को देखा ही नहीं है। पानी की भी दिक्कत लेकिन नहीं है। ऐसा कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है। वो तो हर एक बोलता है, अपने ऊपर बोलता है, जो बोलता है वाला है वो तो बोलता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ स्थिति ऐसी नहीं है, हिंदुत्व वाली बात नहीं है, यहाँ सिर्फ विकास की बात है। कभी भी नहीं हो रहा है। क्या स्थिति लग रही है कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है यहाँ? भाजपा सरकार। भाजपा? क्यों बीजेपी ही क्यों, दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं? सर देखो, विकास हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा विकास किया है तो बीजेपी ने किया है हमारे इधर। रोड, पानी, रास्ता सब हमारे इधर। तो जिसने विकास किया है वही आएगा ना। जिसने विकास किया है वही आएगा। क्या लग रहा है किसके आने की संभावना ज़्यादा है? सरकार कौन बनाएगा? मोदी से मिले हुए अच्छा, आप नरेंद्र मोदी जी से मिले भी हैं? हाँ जी, आप नरेंद्र मोदी से मिले भी हैं? हाँ, क्या कहा आपने मिलके उनसे? पोते को जब मार रही थी। क्या बोला इन्होंने? उसने पूछा आप कौन है कि मैं मालदारी हूँ। ये इतना खुश हो गया कि मुझे कब मेरे को मौका मिलता है। जब 2020 में आए थे तो साहब ने भी ऐसी लोक दरबार सबको मालदारियों को इकट्ठा किया था, तो उसमें ये भाई भी थे। तो ये इतना खुश हो गया कि मैं कभी किसी छोटे आदमी से भी नहीं मिल पाता हूँ, उसको ये मौका मिला कि मैं पीएम से बात कर रहा हूँ। बहुत खुश हो गए ऐसे भी लोग।